है कि दिलीप एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है एवं उसे उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें। ठीक है, पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, मतलब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, फिर मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। ठीक है ना। देखो, दिलीप एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 पर खरीदता है। मान लो उसका मूल्य 100 रुपये था, तो उसके 3/4 पे खरीद रहा है। इसका मतलब कितने खरीद रहा है भाई? ये खरीद रहा है उसको 25 × 75, मतलब 75 रुपये का खरीद रहा है। ठीक है ना। अब वो क्या करता है, वह एवं उसे उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। भाई उसका मूल्य 100 रुपये था, उससे 20% अधिक पर बेचता है, तो मतलब कितने का हो गया? 120 का हो गया। जो बच्चे मेरे क्लास रेगुलर लेते हैं उनको पता होगा 120 क्यों आया ये। 20% अधिक पे बेच रहा है, मतलब 100 से 20% अधिक, तो 120 हो गया। ठीक है। अब वो क्या कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो भाई 75 में खरीदा और 120 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया? 120 में से 75 के कितने बचे? 45। लाभ प्रतिशत निकाल दो, तो 45 लाभ बटे क्रियामूल 75 गुना 100। ठीक है। तो 15×3 = 45 और 15×5 = 75, 5 से 20 बार 20×3 = 60, यानी 60% आ गया। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है। देखो थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट आपको करनी पड़ेगी। अब आते हैं बेसिक से। तो बेसिक से कैसे करना है, माना पहले देखो बेसिक से भी करना सीख लो, बाकी एग्जाम में तो ऐसे करना है। ठीक है ना। माना रेडियो का जो मूल्य था वो कितना था? रेडियो का मूल्य जो था वो था 100 रुपये। ठीक है। अब वो खरीदता है, ठीक, कितने पे? दिलीप खरीदता है कितने रुपए में? दिलीप खरीदता है जो 100 रुपये हैं उसके 3/4 में। ठीक है ना। तो 25 और 25 से 75 रुपये में। ठीक। अब वो क्या करता है कि वह उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। ठीक। तो देखो उसका मूल्य 100 रुपये था, तो बेचता है दिलीप जो है, बेचता है बराबर कितने में उसको? रेडियो को बेचता है बराबर भाई 100 से 20% अधिक। तो कैसे निकालेंगे? 100 गुना 100 प्लस 20/100। भाई 20% अधिक तो ऐसे ही हुआ, मतलब 20% लाभ पे 100 से ज़्यादा। ठीक। तो अब देखो ये कितना आ गया? 100 से 100 कट गया, बराबर कितना आ गया? 120। मतलब वो 120 रुपये में बेचता है। ठीक। अब लाभ कितना हो गया भैया? लाभ बराबर हो गया 120 में बेच रहा है और 75 में खरीद रहा है, तो लाभ कितना हो गया? 45 रुपये। भाई 120 में 75 के 45 बचे। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ जो कि 45 है गुना 100 बटे क्रियामूल। क्रियामूल कितना है? 75 रुपये। भाई इतने में तो खरीद रहा है दिलीप, देखो ये इतने में खरीदता है। ठीक। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 45 गुना 100 बटे 75। हल कर लो भाई। तो ऐसा भी कर सकते हो, 25 × 100, 25 से 75, 3 से 15 बार और 15 × 4 = 60, यानी 60% उसे लाभ हुआ। तो देखो दोनों उत्तर मैच कर रहे हैं। तो एग्जाम में तो भाई ऐसे करना है, ये नहीं लिखना है। ये तो मैंने एक तरीके समझाने की वजह से लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।